चौधरी, हमारा प्लान काम कर रहा है। ये दोनों सपेरे और उसकी बीन से डर रहे हैं। दिशा की तरह तुम सही थी मीरा। ये लोग अपने नाग रूप में आने वाले हैं। इन्हें पकड़ने का यही सही टाइम है। तुमने जाल रेडी किया था ना? सब रेडी है, लेकिन मुझे लगता है हमें होटल के सारे गेस्ट को बाहर निकालना शुरू करना चाहिए। Oh my God! Oh my God! Oh my God! मिस्टर नायर, कुछ कीजिए ना। ये लोग इतनी जल्दी अपने नाग रूप में आ गए। मुझे नहीं पता था बीन का असर पीछे हटिए आप लोग। लग जाएगा। आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। मीरा जाओ जल्दी, जाओ जल्दी से जाल लेकर आओ। मीरा जल्दी बचाओ। अग्नि में झुलसा दिया। इस अपराधी को भी दंड मिलेगा। ये 4 कदम भी ना भाग पाए। ये सब उस दुष्ट ने किया है और हम उसका पीछा नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेंगे। वो कितना भी भाग ले, पर एक न एक दिन तो उस नागवंश के अपराधी को न्याय का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए हमें कितने भी जन्म लेने पड़े। नागवंश कभी भूलता नहीं है। तुम उसे दंड जरूर दोगे, पर उससे पहले मणि वापस लेके आओ। और ये नागवंश के लिए नहीं, हमारे लिए। अब से तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करोगे, सिर्फ हमारी। हमारी शक्तियां इतनी प्रबल हो चुकी हैं, नागमणि मिलने के बाद हम अमर हो जाएंगे। और जन्मों जन्मों तक हम पर कभी कोई संदेह तक नहीं करेगा। एक भोली और नवविवाहित जोड़ी पर संदेह भी कौन कर सकता है भला? पहले हमें शक था कि इन दोनों में से कोई एक नाग है, लेकिन अब कंफर्म है कि ये दोनों ही नाग हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे। कितना अनफेयर है ना। ये एबीसी और होटल के चक्कर में हमारे रात के कपड़े नहीं बदल पाते और ये लोग 2 मिनट में अपना भेस बदल लेते हैं। बापजी भी होने के फायदे तो हैं, मतलब नुकसान ज्यादा है। मेरा वो मतलब नहीं था, ना ही मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। इन दोनों ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया। जब प्रिया बाहर गई थी तो वरुण नाग बन के आया। और उसने मुझ पर अटैक किया।
पिंजरे में थी तब वरुण मुझे नहीं उसे बचाने के लिए आया था। और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे, ये सोचकर कि इन दोनों में से कोई एक ना ले। और अब देखो, ऐसे बैठे हुए जैसे एक दूसरे को जानते तक नहीं है। ये दोनों बहुत शातिर है मीरा, और हमसे ज्यादा पावरफुल भी हैं। इनके पास शक्तियां हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बाकी केस की जान को भी खतरा हो सकता है। हम बुरी तरह फंस गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। इन दोनों को होटल से और अपनी लाइफ से कैसे बाहर निकालें। एक आइडिया है। क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोग यहाँ पर हमारे मेहमान हैं और हमारे लिए मेहमान से बढ़कर और कोई नहीं होता। वैसे ऐसे काफी होटल वाले कहते हैं, लेकिन हम लोग आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। होटल न्यू हेवन में सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी नहीं होगी, ख्वाब भी पूरे होंगे। और मैं चाहती हूँ कि जब आप यहाँ से जाए तो सिर्फ यादें लेकर ना जाए, एक कहानी भी लेकर जाए। लेकिन वो कहानी क्या जिसमें राजा और रानी ना हो, इसलिए कल शाम को हमने आप सबके लिए खास पार्टी रखी है। तो आप लोग आइए, राजा रानी राजकुमार बादशाह मलिका जो बनकर आना है प्लीज आइए। कल रात का दिल थाम के इंतजार कीजिए। शानदार शाम, लजीज खाना, गाना बजाना और एक ऐसी परफॉर्मेंस जिससे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आप लोग बताइए, हमें सेवा का मौका देंगे योर हाइनेस? थैंक यू। करने तो इनको नाटक, हम वो करेंगे जिसका हमने जन्मों से इंतजार किया है। जब ये लोग नाच गाना कर रहे होंगे, हम अपनी नागमणि ढूंढ लेंगे। मीरा, आर यू श्योर तुम यही करना चाहती हो? हाँ मिस्टर चौधरी, इच्छाधारी नागों को पकड़ने का बस यही एक रास्ता है। क्या सोच रहे हैं मिस्टर चौधरी? डोंट वरी, हमारा प्लान काम करेगा। आर यू श्योर? श्योर। मैं आ गया हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम आप सबके नाम। डीजे प्ले सम रेट्रो म्यूजिक प्लीज। जॉइन। अयो ये अच्छा है जी। मिस्टर मिसेस अय्यर, आप दोनों डांस नहीं कर रहे हैं? अयो अगर हम डांस करता तो तुम्हारा सारा गेस्ट भाग जाता। ये सब तुम्हारा उम्र में अच्छा लगता बेटा, बिल्कुल सच बोलता जी। तुम लोग एंजॉय, अब लोग चलता। गुड नाइट जी। ओके, गुड नाइट। इस जगह में ही कुछ तो है जो हर पापी जीव और हर काली शक्ति को अपनी ओर खींच रहा है। मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां मुझे होना चाहिए था। अब वो दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हेलो मिस्टर एन। हाय। हेलो मिस्टर एंड मिसेस बत्रा, आप लोगों को आने में देर हो गई। वो आज हम थोड़ा घूमने शूमने गए थे। कोई बात नहीं, अभी रात जवान है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। आज शाम इस पार्टी में बहुत कुछ होने वाला है। आई मीन बहुत सारे सरप्राइजेज हैं।
रहे हैं आप? मैं जानती हूँ वो यहीं कहीं पे होगा। मेरे ठंडे खून का एक एक कतरा बोल रहा है कि नागमणि यहीं कहीं होगा। पर कहाँ? लगता है अब रास्ता भटक गई है मिस प्रिया। नहीं, मैं तो बस वॉशरूम जा रहा था। वॉशरूम? फिर ये तो वॉशरूम का रास्ता नहीं है। बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप क्या कर रहे हैं। आप नीचे पार्टी में डांस करने से बच रहे हैं, राइट? नॉट पॉसिबल। सब लोग आपका वेट करें, डांस करना पड़ेगा। चलिए चलिए ना, आइए। थैंक यू, बट मैं नहीं जा सकती। क्यों? वो क्या है ना कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, और मैं नहीं चाहती कि पार्टी में मेरी वजह से किसी की तबीयत खराब हो। यूँ हो ना कि मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बस इसीलिए। आपकी तबीयत तो एकदम ठीक है। आप सबके बारे में कितना सोचती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आपके बारे में सोचता हूँ। आपको पार्टी में लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आइए, आप लेडीज फर्स्ट। म्यूजिक, थैंक यू। अब टाइम है हमारी सरप्राइज परफॉर्मेंस का। वैसे हम सब लोग उन्हें जानते हैं, उनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्होंने ना अपनी पहचान छुपाई हुई है, लेकिन हमसे नहीं छुप पाई। तो मैं बताती हूँ वो कौन है। वो है यहाँ की सबसे खूबसूरत धोखेबाज प्रिया। What? मैंने किसे धोखा दिया? आपने सबको धोखा दिया है। आपने कुछ नहीं छुपाया हम सबसे। इन्होंने ये छुपाया है कि ये कितनी ऊंची कलाकार है, और आज शाम की सरप्राइज परफॉर्मर भी है। कलाकार? मेरी परफॉर्मेंस? ये आप लोग क्या कह रहे हो? मीरा सही तो कह रही है। आपने हम सब लोगों से छुपाया है कि आप बहुत कमाल की डांसर हैं। पर तुम्हें कैसे, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको क्यों लगता है? क्योंकि आप हमेशा अकेली नहीं चलती, संगीत आपके साथ चलता है। अब चलिए, सब लोग आपकी परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं। प्रिया प्लीज चलो। आई थिंक ये शाय फील कर रही हैं। हम सबको चेयर अप करना चाहिए। हाँ, प्रिया 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 प्रिया। मीरा, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं प्रिया का साथ दे सकता हूँ? ऑफ कोर्स, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। प्लीज गाइस। अभी भी लगता है वो हम पे कोई चाल नहीं चल रही? भाड़ में जाएंगी चाल, मैं भी इन दोनों को डस लूंगी। नहीं, देखो, पहले हमें मणि ढूंढनी है। वाओ, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो सकती है? आई थिंक हम सबके बीच में एक लाइव म्यूजिशियन की कमी है, लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास लाइव म्यूजिशियन है। Here we have
चौधरी, हमारा प्लान काम कर रहा है। ये दोनों सपेरे और उसकी बीन से डर रहे हैं। दिशा की तरह तुम सही थी मीरा। ये लोग अपने नाग रूप में आने वाले हैं। इन्हें पकड़ने का यही सही टाइम है। तुमने जाल रेडी किया था ना? सब रेडी है, लेकिन मुझे लगता है हमें होटल के सारे गेस्ट को बाहर निकालना शुरू करना चाहिए। Oh my God! Oh my God! Oh my God! मिस्टर नायर, कुछ कीजिए ना। ये लोग इतनी जल्दी अपने नाग रूप में आ गए। मुझे नहीं पता था बीन का असर पीछे हटिए आप लोग। लग जाएगा। आप पीछे हटिए, आप पीछे हटिए। मीरा जाओ जल्दी, जाओ जल्दी से जाल लेकर आओ। मीरा जल्दी बचाओ। मीरा बस वो पता है ना, मुझे ज्यादा हिस सुनना पसंद नहीं है। अब से तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करोगे। शुक्र है तुम दोनों को झुकना तो आया। अच्छी बात है। अच्छी बात ही होगी, क्योंकि 100 साल से हमारे बंदी जो हैं, झुकना तो इनका हमारे सामने तय था। अब यहाँ खड़े खड़े क्या सुन रहे हो? जाओ जाकर वो ढूंढ कर लाओ जो तुमने खोया है। वह खाली हाथ लौटा, सजा के लिए तैयार लौटना। जाओ यहाँ से। ये हो क्या रहा है? इच्छाधारी नागों को कोई और कंट्रोल कर रहा था। तुमने ठीक कहा था मीरा, यहाँ जो दिखता है वो सच नहीं होता। अब हमें उन्हें पहचानना होगा जो इन सांपों की बॉस है। पर पहले इस प्रॉब्लम से कैसे निकले? ये दोनों बार बार हमारे लिए एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। मुझे लगता है इन दोनों को मार डालना ही ठीक रहेगा। अभी हम इन दोनों को नहीं मार सकते, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता इन्होंने मणि कहाँ छुपा के रखी है। मुझे लगता है इन दोनों को खुद ही याद नहीं कि इन्होंने पिछले जन्म में मणि कहाँ छुपाई थी। तो हम याद दिला देंगे। पर इन्हें वो सब याद दिलाने के लिए हमें इन्हें यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। पर अभी तो मुझे शक्लें भी नहीं देखी जा रही। इनके गुलाम बन के रहेंगे वरुण। वो
चाहते हैं कि हम नागमणि ढूंढ के उनके हाथों में सौंप दें, जो हमारा है। 100 साल से उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है। इतिहास गवाह है प्रिया, जहां गुलामी होती है वहीं बगावत भी होती है। हमारा समय आएगा, लेकिन अभी उनके पास हमसे ज्यादा शक्ति है। तो अभी तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मैं तुम्हें भी खो दूं। एक बार वो नागमणि हमारे हाथ आ जाए तो हमारी खोई हुई सारी शक्तियां वापस मिल जाएंगी, और फिर सबसे पहले तानाशाहों का नाश करूंगा, और फिर उस रुद्र प्रताप का वो हाल करूंगा जो वो कभी सोच भी नहीं सकता। पर न्याय पाने के लिए हमें सबसे पहले मणि ढूंढनी होगी। नहीं पता कहाँ